10 दिन से चली आ रही सनातन एकता पदयात्रा का समापन, श्री बांके बिहारी जी मंदिर में यात्रा हुई समाप्त। वृंदावन में समापन समारोह में धार्मिक आयोजन, लाखों की संख्या में भक्त एकता सनातन यात्रा में शामिल हुए। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के नेतृत्व में चल रही थी विशाल पदयात्रा। 7 नवंबर को दिल्ली के छतरपुर मंदिर से शुरू हुई थी सनातन यात्रा। यात्रा में संतों और श्रद्धालुओं के लिए था विशेष इंतजाम। मंदिर परिसर में भक्तों के लिए विश्राम, भंडारे, रात्रि आरती की विशेष व्यवस्था। गायक जुबिन नौटियाल बाबा बागेश्वर की सनातन यात्रा में शामिल हुए, सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर की। वृंदावन में सनातन एकता पदयात्रा में भक्ति गीतों से गूंज उठा माहौल, बजाए गए कई तरह के वाद्य यंत्र। गायिकाओं के साथ छात्र छात्राओं ने भी गाए भगवान के गीत। श्री राम, सीता, हनुमान का किया गुणगान। यात्रा के अंतिम पड़ाव में दिखी पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था, गुब्बारों से सजावट हुई। वृंदावन में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में उमड़ी भक्तों की भीड़। श्रद्धालुओं ने लिया बाबा बागेश्वर का आशीर्वाद। लोगों ने बाबा बागेश्वर के साथ ली सेल्फी, सभी ने लगाए भगवान के जयकारे भी। केरल के पथानामथिट्टा में मंडाला और मकर बिलक्कू श्रद्धालुओं के लिए खोला गया सबरीमला मंदिर, बड़ी संख्या में पहुंचे भक्त। पारंपरिक काली धोती पहने दिखे श्रद्धालु, महिला, पुरुष और बच्चे सिर पर गट्ठर रखकर दर्शन करने पहुंचे। श्रद्धालुओं ने पंबन नदी में लगाई डुबकी, भगवान अयप्पन की भक्ति में लीन दिखे श्रद्धालु। सूरत में बुलेट ट्रेन स्टेशन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया निरीक्षण, पीएम ने निर्माण कार्यों का जायजा लिया। प्रधानमंत्री ने साइट पर काम कर रहे इंजीनियर्स और कर्मचारियों से बातचीत की, जाना हालचाल। रानीपेट में सीएसएफ कांस्टेबल्स के नए बैच की पासिंग आउट परेड हुई, जवानों ने दी सलामी, युवाओं ने ऊंची छलांग लगाई। आग के गोले से छलांग लगाते दिखे युवा, हथियारबंद जवानों ने दिखाए दुश्मन से लोहा लेने के तरीके, जमकर किया लड़के लड़कियों ने डांस। पुंछ में जनजातीय गौरव दिवस का धूमधाम से आयोजन, सेना के अधिकारी और जवान हुए कार्यक्रम में शामिल। कार्यक्रम में डॉक्टर्स ने लगाया स्टॉल, कई दवाइयों के बारे में जानकारी दी, कई तरह के फूलों की भी प्रदर्शनी। युवाओं ने कई तरह के खेलों में हिस्सा लिया, पारंपरिक पोशाक में वॉक किया। हिसार में दादा बाधुदेव पुनिया महोत्सव का आयोजन, सीएम नायब सिंह सैनी हुए शामिल। ओडिशा के रायगढ़ में भगवान बिरसा मुंडा की मनाई गई 150वीं जयंती समारोह, मंत्री सूर्यवंशी सुरजा ने की भगवान बिरसा मुंडा की पूजा। डोडा में जनजातीय गौरव दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन, बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। अगरतला में जनजातीय गौरव दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन, सीएम माणिक साहा ने की शिरकत। देहरादून में आदि गौरव महोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी, कार्यक्रम में दिखी आदिवासियों की संस्कृति। सीकर में गणेश जी के मंदिर में उमड़ा प्रवासी श्रद्धालुओं का सैलाब, भक्तों ने विधि विधान से किया हवन पूजन। गणेश जी को चढ़ाए गए 1008 लड्डू, लगाया गया 56 भोग। भगवान गणेश के सामने दिखा सफेद रंग का सुंदर हंस, भगवान की भक्ति में लीन दिखे भक्त। लखनऊ में निकाली गई भव्य विंटेज कार रैली, सड़कों पर दिखा पुरानी गाड़ियों का जलवा, लोगों को ट्रैफिक नियमों के प्रति किया जागरूक।
बिजनौर में 10 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने बाघिन को पकड़ा। बाघिन को ट्रैंकुलाइज कर पिंजड़े में कैद किया। उज्जैन के बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचे सांसद राघव चड्ढा, विधि विधान से पूजा की। गर्भगृह के बाहर से बाबा महाकाल की आराधना की। नंदी हॉल में बैठकर भगवान आशुतोष का ध्यान लगाया। देहरादून में गौरव महोत्सव का आगाज, सीएम पुष्कर सिंह धामी हुए शामिल। शिमला में नशे के खिलाफ राज्य स्तरीय वॉकाथन का आयोजन, सीएम सुक्खू हुए शामिल। सीएम सुक्खू ने लोगों को नशा मुक्ति की दिलाई शपथ, कहा नशे के खिलाफ पूरे राज्य में चलेगा अभियान। मयूरभंज में तेजी से बढ़ रहा है ग्रीन एनर्जी, हजारों परिवारों को फायदा। मैनपुरी में निकाली गई यूनिटी मार्च में शामिल हुए मंत्री जयवीर सिंह। लखनऊ में एक दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन हुआ। स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट्स और चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स के बीच तालमेल बनाने पर चर्चा। एम्स नई दिल्ली को DHR ICMR हेल्थ रिसर्च एक्सीलेंस समिट 2025 में मिली टॉप नेशनल रैंक, बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए मिला सम्मान। जयपुर में घर में घुसा तेंदुआ, वन विभाग की टीम ने तेंदुए को रेस्क्यू किया। दिल्ली में सड़क सुरक्षा जागरूकता के लिए नमो रन का आयोजन, रन में शामिल हुई सीएम रेखा गुप्ता। सहारनपुर पहुंचे BCCI उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला, अलेअफा क्रिकेट अकादमी का उद्घाटन किया। इसी स्टेडियम में राजीव शुक्ला के नाम से पवेलियन। अलीगढ़ में डिजिटल लाइब्रेरी के लिए रखी गई आधारशिला, छात्रों, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को लाभ। पटना में बीजेपी विधायक रत्नेश कुशवाहा ने जीत दर्ज करने के बाद शीतला मंदिर, बड़ी पटन देवी मंदिर और गुरुद्वारा में टेका मत्था। इंदौर के सेंट्रल जेल में मनाया गया जनजातीय गौरव दिवस। इस मौके पर 2 कैदियों को किया रिहा। दिल्ली में भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का आयोजन, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने की शिरकत। धौलपुर में थानेदार को दी गई शानदार विदाई, घोड़ी पर बिठाकर लोगों ने डीजे की धुन पर जमकर किया डांस। थानेदार की विदाई में निकाला गया जुलूस, लोगों ने पुष्प वर्षा की। लखनऊ में सीएम योगी ने बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। तार को दुरुस्त करने को लेकर निर्देश दिया। बेंगलुरु में अखिलेश यादव ने कर्नाटक के गृह मंत्री परमेश्वर से की मुलाकात, कई मुद्दों पर चर्चा। दिल्ली के पीतमपुरा में आयोजित ट्रेड फेयर में शामिल हुई सीएम रेखा गुप्ता। ट्रेड फेयर में व्यापार के साथ आपसी संबंधों को मजबूत करने पर जोर दिया। दिल्ली सरकार ने शालीमार गांव चौक के लिए तैयार किया नया प्लान। कनॉट प्लेस की तरह अपग्रेड किया जाएगा चौक। फ्री फ्लो ट्रैफिक जोन बनाने की तैयारी शुरू। दिल्ली के फायर विभाग में लगातार हो रहे बड़े बदलाव। फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट के ऑनलाइन रिन्यूअल के लिए नए डिजिटल पोर्टल का शुभारंभ। देश के कुल शहद उत्पादन में 9% योगदान के साथ राजस्थान शीर्ष 5 राज्यों में हुआ शामिल। टोंक और भरतपुर में मधुमक्खी पालकों को मिलेगा प्रोत्साहन। देहरादून में आयोजित लिटरेचर फेस्टिवल में शामिल हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी। लीडिंग लेडीज ऑफ इंडिया पुस्तक का विमोचन किया, साहित्यकारों को सम्मानित किया। रेवाड़ी के बावल में एक युवक की शादी ने बटोरी सुर्खियां। 150 साल बाद गांव से निकली बारात की सुरक्षा में तैनात दिखी 3 थानों की पुलिस। अलवर के सरिस्का में बाघों का बढ़ेगा कुनवा। सफारी के दौरान साइटिंग से पर्यटक हो रहे हैं गदगद। इंदौर पहुंचे सीएम, मोहन का दिखा अनोखा अंदाज। काफिला रुकवाकर पोहे का लुत्फ उठाते दिखे सीएम मोहन यादव।
ओडिशा के पारादीप में इंडियन कोस्ट गार्ड ने आपात स्थिति में निपटने का अभ्यास किया। राहत बचाव के साथ सर्च ऑपरेशन, समुद्री एक्सरसाइज। बागेश्वर में बर्फीली हवाओं ने बढ़ाई सर्दी। बैजनाथ और कपकोट में बढ़ी ठिठुरन। भारत ब्रिटेन के बीच युद्धाभ्यास। अजय वॉरियर्स द्विवार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास में दोनों देशों की योद्धा साझा करेंगे युद्ध की रणनीति। 17 से 30 नवंबर तक युद्धाभ्यास। राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारत ब्रिटेन की सेना का दिखेगा शौर्य। आपसी तालमेल के साथ युद्ध की रणनीति का अद्भुत नजारा दिखेगा। फ्रांस के मोंट डी मार्सन एयरबेस पर भारत और फ्रांस का द्विपक्षीय युद्धाभ्यास। भारतीय वायुसेना सुखोई के साथ फ्रांसीसी राफेल का करेगी सामना। 16 नवंबर से 27 नवंबर तक चलेगी वॉर एक्सरसाइज। दोनों देशों के संयुक्त युद्धाभ्यास को गरुड़ 25 का दिया नाम। सुखोई 30 MKI और राफेल विमानों का दिखेगा दम। युद्ध कौशल के साथ रक्षा सहयोग को मजबूत करना युद्धाभ्यास का लक्ष्य। देश के कई राज्यों में बदलेगा मौसम का मिजाज। कई राज्यों में बारिश के साथ बढ़ेगी ठंड। बिहार, यूपी, दिल्ली में सुबह के समय न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे पहुंचने की संभावना। यूपी के कई जिलों में शीतलहर का अलर्ट। कई जिलों में चलेगी तेज हवाएं। उत्तराखंड और हिमाचल में बर्फबारी की चेतावनी। सैलानियों को सतर्क रहने की अपील। तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार में भारी बारिश का अलर्ट। 18 नवंबर तक होगी जोरदार बारिश। ग्वांगझो में चल रहे 15वें नेशनल गेम्स ने पर्यटन को नई उड़ान दी। शहर के थीम पार्क पर भारी भीड़। एथलीट और स्टाफ के लिए मुफ्त एंट्री। लगभग 10 लाख फ्री और डिस्काउंट टिकट जारी कर सांस्कृतिक पर्यटक गतिविधियों को बढ़ावा। हांगकांग, मकाओ, ग्वांगडोंग में पहली बार मिलकर नेशनल गेम्स की मेजबानी की, जिससे तीनों क्षेत्रों में पर्यटन में बड़ा उछाल देखा गया। नेशनल गेम्स के दौरान ग्वांगझो की टूरिस्ट साइट पर बच्चों परिवारों की भीड़। चिमलोंग जैसे पार्क में विशेष आयोजन। नेशनल गेम्स से मेजबान शहरों में टूरिज्म और खर्च में जबरदस्त बढ़ोतरी। ग्वांगझो, शेंजन, जुगाई की एयर टिकट बुकिंग 26% बढ़ी। चांग E6 मिशन के नमूनों में चीन के वैज्ञानिकों को पहली बार 2 खास लोहे वाले खनिज मिले। चांद की सतह पर अप्रत्याशित ऑक्सीकरण प्रक्रिया का बड़ा सबूत मानी जा रही है ये खोज। चीन की अंतरिक्ष एजेंसी और वैज्ञानिकों ने ये बड़ी खोज दुनिया के सामने रखी। इन नतीजों से चांद के दक्षिणी हिस्से में दिखती चुंबकीय गड़बड़ियों को समझना आसान होगा। वैज्ञानिकों ने करीब 3000 मिलीग्राम चंद्र मिट्टी को खास मशीनों से जांचकर ये खनिज ढूंढे। इन खनिजों से पता चलता है कि चांद पर लोहे में जंग जैसी प्रक्रिया भी हो सकती है। शोधकर्ताओं का कहना है कि ये खनिज चांद पर हुए बड़े टक्करों की वजह से बने हो सकते हैं। इन्हीं टक्करों से बनने वाले खनिज चांद की चुंबकीय ताकत में बदलाव ला सकते हैं। साइंस एडवांसेस नाम की जर्नल में छपी ये रिसर्च चांद के इतिहास को समझने में करेगी मदद। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये खोज चांद की सतह पर होने वाली प्रक्रियाओं का नया रास्ता खोलेगी। फ्रांसीसी तैराक मैथ्यू और शियोल ने सपोर्ट बोट में खराबी के कारण तैरकर अटलांटिक पार करने का प्रयास रोका। टूटी केबल से नाव का नियंत्रण बिगड़ने पर सफर हुआ असुरक्षित। केप वर्डे से ग्वाडेलूप तक 3800 किलोमीटर की रिले स्विम शुरू करने वाले दंपत्ति ने 13 दिन में ही छोड़ी चुनौती। घंटों की मरम्मत कोशिशों के बावजूद समस्या नहीं हुई हल। मिशन रद्द होने के बावजूद दंपत्ति ने कहा कि उनका शैक्षिक अभियान चलता रहेगा। 1 लाख से अधिक बच्चे इस मिशन को कर रहे थे फॉलो। समुद्री सफर के दौरान फ्रांसीसी दंपत्ति को करना पड़ा चुनौतियों का सामना। जेलीफिश और स्कॉड फिश जैसी मछलियों से हुआ सामना। मिशन के दौरान टीम के साथ जुड़े रहे स्किपर, नर्स, वीडियोग्राफर और फोटोग्राफर। नाव की मरम्मत के बाद फ्रांस वापस लौटेगा दल।
स्टॉर्म क्लाउडिया के चलते वेल्स के मोनमाउथ में भीषण बाढ़ के बाद राहत बचाव कार्य तेज। राहत कर्मियों ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना शुरू किया। सड़कों और घरों में भरा पानी। रेस्क्यू टीम लगातार प्रभावित इलाकों में काम कर रही है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से राहत बचाव कार्य की मार्मिक तस्वीरें सामने आई। बच्चों को गोद में उठाकर सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया। बाढ़ग्रस्त इलाकों से लगातार निकासी अभियान चलाया जा रहा है। प्रभावित क्षेत्र से दूर रहने की अपील। इंग्लैंड और वेल्स के कई हिस्सों में गंभीर बाढ़ की चेतावनी। स्टॉर्म क्लाउडिया के तेज बारिश लाने से हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। राजामौली की वाराणसी से सुपरस्टार का धांसू आया सामने। हाथ में त्रिशूल लिए बैल पर सवार दिखे महेश बाबू। फिल्म मस्ती 4 का नया गाना करोड़ों में बेबी 1 है रिलीज। 21 नवंबर को फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हो। कैसे मैं बताऊं मेरी रात नहीं हो लंगदी, सीधी सीधी बात है बसात तेरा मंगदी। 25 दिसंबर को रिलीज होगी फिल्म तू मेरी मैं तेरा तू मेरी। फिल्म में कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे का अहम रोल। अगले साल 12 जून को रिलीज होगी फिल्म ओए भोले ओए 2। फिल्म जगजीत संधू और केवी ढिल्लों का अहम रोल। पलाश मुच्छाल स्मृति मंधाना की शादी का कार्ड वायरल। फैन अकाउंट ने पोस्ट किया इनविटेशन कार्ड। दावा 20 नवंबर को कपल लेगा 7 फेरे।